हाँ भाई। यार हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशियो ज़्यादा है देख के मैंने उसके शेयर्स नहीं खरीदे, पर फिर लास्ट वीक उसके प्राइस में 100 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। काफ़ी नुकसान हो गया यार। यार तुझे बताया था ना, खाली पी रेशो से हमें ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड समझ आता है, बट वो कंपनी कितनी बढ़ रही है, कितनी ग्रो कर रही है, वो नहीं समझ आता पी रेशो से। खाली कोई चीज़ महंगी है, बट अगर वो बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो महंगी भी हम खरीद लेते हैं ना। तो एक काम कर, मेरा अगला एपिसोड देखियो डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट सीरीज़ का, उससे तुझे सब समझ आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये मेरा दोस्त था, इसको ये नहीं समझ आ रहा था कि पी रेशो अगर हाई है तो स्टॉक ना खरीदूं या खरीदूं। उसने वो स्टॉक नहीं खरीदा, उसके प्राइसेस बढ़ गए और उसे ऐसा लग रहा है कि उसने एक पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका गंवा दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक कंपनी का पी रेशो बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड तो है उसका स्टॉक, बट उसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये हम समझते हैं एक रेशो से, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आज के इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में सब समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पूरा समझ आ जाएगा और अगली बार आप कोई भी कंपनी का डेटा देखेंगे, आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है बट खरीदना चाहिए क्या, ये कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो खरीदना चाहिए क्या। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। अब आपको स्क्रीन पे 2 कंपनियों का डेटा दिख रहा होगा, पेज इंडस्ट्रीज और वर्धमान टेक्सटाइल्स। अब दोनों कंपनी सेम डोमेन की हैं, तो अब इनको कैसे एनालाइज करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों कंपनियों का ईपीएस देखो। ईपीएस पेज इंडस्ट्रीज का है 229 और वहीं ईपीएस है वर्धमान का 46। तो ईपीएस के हिसाब से तो पेज इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, बट यहीं आप उनका पीई रेशो कंपेयर करो। पीई रेशो पेज इंडस्ट्रीज का आपको दिख रहा है 133 और वर्धमान का दिख रहा है 22। अब जो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि भाई पीई रेशो बहुत ज्यादा है तो कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और आप देखिए पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक 30,000 रुपए का है, वहीं वर्धमान का 1,000 रुपए का है, तो फर्क तो बहुत ज्यादा है। तो पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक अच्छा है या नहीं है, ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये कैसे जज करें। अब आप इसमें एक और रेशो देखो, सबसे नीचे जो है आरओई। आरओई रेशो पेज इंडस्ट्रीज का है 43% और वर्धमान का है 10%। ये रेशो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये रेशो हमें क्या बताता है इन कंपनियों के बारे में, ये आज हम समझते हैं इस वीडियो में। अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास 2 कंपनी हैं जिसमें दोनों में शेयर होल्डर्स ने 100 रुपया लगाया है, अब वो उन दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। भाई अगर उन दोनों कंपनियों में से जो भी कंपनी वो 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी मेरे लिए, तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिखेगा। वो कंपनी जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी वो कंपनी उस प्रॉफिट से बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, वो उस पैसे से एक कंपनी को एक्वायर कर सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर सकती है, नई प्रोडक्ट लाइन खोल सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो एक कंपनी जो शेयर होल्डर्स के पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल है, और यही हमें बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने का। आपका नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, उसको आप डिवाइड कर दीजिए शेयर होल्डर इक्विटी से। अगर आप ये सिंपल एक एग्जांपल से देखो, नेट प्रॉफिट अगर एक कंपनी का 100 रुपये है और उसमें शेयर होल्डर्स ने 1,000 रुपये लगाए हुए हैं, तो उस कंपनी का आरओई आएगा 10%। शेयर होल्डर इक्विटी आपको मिलेगी बैलेंस शीट से, नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा इनकम स्टेटमेंट से। ये दोनों वैल्यू उठाइए, आप आरओई कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये समझते हैं कि इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है। इस रेशो की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली तो इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको उस इंडस्ट्री की और जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी कितनी बेटर है प्रॉफिट बनाने में, ये बताता है ये रेशो। और इस रेशो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस जो है कंपनी की उसे लेता है और उससे आपको ये बताता है कि आगे ये कंपनी के हाईली प्रॉफिटेबल होने के क्या चांसेस हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आरओई भी पीई रेशो की तरह इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। आप एक इंडस्ट्री के आरओई को दूसरी इंडस्ट्री के आरओई से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, वहाँ पे आरओई बहुत ज़्यादा होता है। एचयूएल का आप आरओई देखेंगे 85-86% के अराउंड होगा, कोलगेट पामोलिव का 56 के अराउंड होगा। अगर आप आरओई को यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक ही इंडस्ट्री की सारी कंपनियां लें। आप अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियों का आरओई कंपेयर ना करें, उससे आपको सही एनालिसिस नहीं मिलेगा।
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अब आप कंपेयर कर सकते हैं अडानी टोटल गैस के आरओई को आईजीएल के आरओई से, बट अगर आप आईजीएल के आरओई को एचयूएल के आरओई से कंपेयर करेंगे तो उससे आपको एक कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आईजीएल अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि इस रेशो के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं। बेनिफिट तो सबसे पहला इसका यही है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, उनके पैसे को कंपनी कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, उन्हें इस रेशो से ये समझ आ जाता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स कोई एक कंपनी में तो पैसा डालते ही नहीं, वो अलग अलग कंपनियों में पैसा डालते हैं, तो वो ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उन्हें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये रेशो बहुत अच्छा है, लेकिन इस रेशो के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी समझ लेते हैं क्या है। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि अगर कोई कंपनी नई स्टार्ट होती है तो उस कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं होता और उस कंपनी में पैसा बहुत लगाना पड़ता है, तो उस केस में आरओई यूजुअली बहुत कम आता है। तो कोई नई कंपनी है उसका आरओई कम ही आएगा, तो आरओई वहाँ पे हमें कंपनी के पोटेंशियल के बारे में उतना अच्छा नहीं बता पाता। दूसरा, आरओई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये डेट जो है कंपनी का उसको कंसिडर नहीं करता। अगर हम आरओई कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हम कैश और शेयर होल्डर इक्विटी ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं, हम डेट को नहीं कंसिडर करते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जो बहुत हाई डेट वाली कंपनियां हैं वहां पर आरओई आपको ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा तो आया, नेट प्रॉफिट जो बना वो तो सारे पैसे पे बना, बट अब कैलकुलेशन में आपने डेट वाले पैसे को इंक्लूड नहीं करा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाई डेट वाली कंपनियां हैं जो भी, उसको अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आरओई को जरा संभाल के देखिएगा। जो हाई डेट वाली कंपनियां हैं उनके लिए एक और रेशो होता है जिसे कहते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम अगले वीडियो में समझेंगे ROCE क्या होता है। अब फाइनली ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर पीई रेशो हाई है तो हम कैसे समझें कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर पीई रेशो बहुत हाई है और उस कंपनी का ROE भी बहुत हाई है, देन इसका एनालिसिस ये है कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद है कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है, उसके ROE बहुत ज़्यादा है, लोगों को ये लग रहा है कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये आगे बहुत ग्रो करेगी, इसीलिए वो लोग इस कंपनी के स्टॉक्स को महंगे दामों में भी खरीदने को तैयार हैं। ये कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्योंकि ये कंपनी स्टेबल है, ये कंपनी बहुत प्रॉफिट बना रही है। और दूसरा पॉइंट था कि अगर ये कंपनी का पीई रेशो कम है, इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो क्या खरीद लेना चाहिए। अगर उस कंपनी का ROE इंडस्ट्री एवरेज से कम है तब नहीं खरीदना चाहिए। अगर उस कंपनी का ROE इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है तो 100% खरीद लेना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इस टाइम कोलगेट पामोलिव का, आप इसे सलाह मत समझिएगा, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूं। कोलगेट पामोलिव का पीई रेशो इंडस्ट्री एवरेज से कम है और ROE इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है फ्यूचर में। इस तरीके से आप पीई रेशो और ROE दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, वो भी इस सीरीज को देखें, उन्हें भी समझ आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वेस्टमेंट्स के। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।